हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे फूड चैनल हंगर कॉल्स पे। आज मैं शेफ़ कलश कोल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बढ़िया क्लासिकल इटालियन रेसिपी। पर इससे पहले मैं आप लोगों को डिश का नाम बता दूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी कोई क्लासिकल बढ़िया रेसिपीज़ मिस ना कर जाएँ। तो आज हम बनाएंगे इटालियन लजानिया। पर इससे पहले हम लजानिया बनाएं, हमको पता तो हो लजानिया होता क्या है। लजानिया एक तरह का पास्ता होता है जिसमें हम अलग अलग लेयर्स असेंबल करते हैं और फिर उसे बेक करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं लजानिया फ्रॉम स्क्रैच। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे बनाएंगे हम लजानिया शीट्स, कैसे बनाएंगे रेड मैरिनारा सॉस जिसे आप पिज़्ज़ा सॉस भी कह सकते हैं, उसमें आप रेड सॉस पास्ता भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं वाइट सॉस जिसमें आप वाइट सॉस पास्ता भी बना सकते हैं, बटर गार्लिक प्रॉन्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं लजानिया। तो लजानिया के लिए हमें चाहिए 2 छोटे कटे प्याज, कटा हुआ लहसुन, 2 छोटे कटे गाजर और कटा हुआ पालक, 2 कटे हुए आलू, 1 बड़ा चम्मच ओरिगानो, 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स और 200 ग्राम पनीर। तो सबसे पहले हम अपने लजानिया शीट्स बनाएंगे। उसके लिए एक बाउल में 3 बड़े कप मैदा डाल लीजिए। उसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल लीजिए, 2 बड़े चम्मच तेल डाल लीजिए, सबको अच्छे से मिला लीजिए। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए और सॉफ्ट डो बना लीजिए। जब आपका सॉफ्ट डो रेडी हो जाए फिर उसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक हमारा डो रेस्ट होगा तब तक हम रेड मैरिनारा सॉस बना लेंगे। उसके लिए थोड़ा पानी उबाल लीजिए, उसमें टमाटरों को इस तरह से स्कोर कर लीजिए और ब्लांच कर लीजिए। टमाटरों को तब तक उबाल लीजिए जब तक उसका स्किन निकलना शुरू हो जाए। उसी उबलते पानी में 4 सूखी लाल मिर्च डाल लीजिए। फिर जब आपके टमाटर ब्लांच हो जाए उस पर से इस तरह से उसका स्किन उठा दीजिए ताकि हमारे सॉस में टमाटर का छिलका ना आए। फिर उबाले हुए टमाटरों और सूखी लाल मिर्च को ब्लेंडर में डाल लीजिए और उसका एक प्यूरी बना लीजिए। सॉस बनाने के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लीजिए। फिर उसमें 2 बड़ा चम्मच कटे हुए लहसुन डाल लीजिए और उस लहसुन को अच्छे से पका लीजिए। जब आपका लहसुन इस तरह से ब्राउन हो जाए फिर उसमें 2 बड़े चम्मच ओरिगेनो डाल लीजिए। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लीजिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप फिर भी अपना सॉस बना सकते हैं। फिर इसमें कटे हुए प्याज डाल लीजिए। एक बार आपके प्याज ब्राउन हो जाए फिर उसमें टमाटर का प्यूरी डाल लीजिए और धीमी आंच पे टमाटर को अच्छे से पका लीजिए जब तक वो तेल छोड़ना ना शुरू कर दे। जब तक हमारे टमाटर पक जाएंगे तब तक हम लोग अपने लजानिया शीट्स बना लेंगे। लजानिया शीट्स के लिए हम हमारे मैदे को एकदम पतले शीट्स में बेल लेंगे। याद रखिएगा वो साइड से भी पतले होने चाहिए और बीच से भी पतला होना चाहिए। इसमें सूखा आटा लगाते रहिए नहीं तो आपका मैदा चिपक के फट जाएगा। फिर हम अपने शीट्स को फैन के नीचे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से बाकी के सारे शीट्स बना लीजिए।
देखिए तेल अलग हो चुका है, इसका मतलब हमारे टमाटर अब पक चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और इसी सॉस की कंसिस्टेंसी तक उबाल लीजिए। जब हमारा सॉस उबलने लग जाए फिर उसमें 20 ग्राम मक्खन डाल लीजिए। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिए और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लीजिए। और आपका रेड मैरिनारा सॉस तैयार है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, जिससे वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमारे वाइट सॉस यानी बेशमेल बनाने से पहले हम लोग बना लेंगे रू। रू एक तरह का थिकनिंग एजेंट होता है जो हमारे सूप्स में, सॉसेस में थिकन करने का काम करता है और वो कंसिस्टेंसी देता है। रू बनता है इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ फैट और मैदे से। फिर हम अपना वाइट सॉस बना लेंगे। इसके लिए हम एक पैन में 50 ग्राम बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। जब हमारा बटर मेल्ट हो जाए फिर उसमें 50 ग्राम मैदा डाल लेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हम अपने रू को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल लेंगे। गर्म दूध इसलिए डालेंगे ताकि हमारा कुकिंग टेम्परेचर कम ना हो। धीरे धीरे करके 6 से 7 कप दूध डाल लीजिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए। फिर हम अपने सॉस को ब्लेंड कर लेंगे, जिससे उसमें जो भी लम्प्स होंगे वो सब टूट जाएंगे। फिर हम अपने सॉस को वापस से गैस पे चढ़ा लेंगे और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच क्रीम डाल देंगे। फिर उसे थोड़ा सा उबाल लीजिए और हमारा वाइट सॉस यानी बेशमेल तैयार है। फिर अपने लजानिया के लिए हम वेजिटेबल्स बना लेंगे, जिसके लिए हम एक पैन में 3 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाए उसमें कटा हुआ लहसुन डाल लेंगे। कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और उन्हें अच्छे से जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक पका लेंगे। जब हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो जाए फिर उसमें कटा हुआ गाजर डाल लेंगे, कटी हुई पालक डाल लेंगे और इन्हें अच्छे से पका लेंगे। जब आपकी सब्जियां पक जाए फिर उसमें कटे हुए आलू डाल लीजिए और धीमी आंच पे आलू को अच्छे से पका लीजिए। जब आपके आलू आधे पक जाए फिर उसमें लाल बेल पेपर्स और पीले बेल पेपर्स डाल लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हरा शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक डाल लीजिए और काली मिर्च पाउडर डाल लीजिए। फिर सारे सब्जियों को अच्छी तरह से पका लीजिए। जब आपके आलू पक जाए फिर उसमें कटा हुआ पनीर डाल लीजिए और धीमी आंच पे बस 5 मिनट के लिए पका लीजिए। और अगर आप चिकन लजानिया बना रहे हैं तो आपको आलू और पनीर डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन लजानिया के लिए चिकन को थोड़ा सा पैन में सौते कर लीजिएगा और आपकी सब्जियां तैयार हैं। अब देखिए हमारे लजानिया शीट्स ड्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें शेप्स में काट सकते हैं। आप चाहे तो पूरा शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अपने सारे शीट्स को छोटे शेप्स में काट लीजिए और हमारे लजानिया के शीट्स भी तैयार हैं। अब हम अपने लजानिया को असेंबल कर लेंगे। इसके लिए हमें एक बेकिंग ट्रे की भी ज़रूरत होगी, पर क्योंकि आज हम घर पे बना रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बेस पे रेड सॉस डाल लेंगे। फिर एक एक करके कटे हुए लजानिया शीट्स भी हम डाल लेंगे। आप चाहे तो पूरा लजानिया शीट भी उस पर डाल सकते हैं। फिर थोड़ा वाइट सॉस डाल लेंगे और रेड सॉस डाल लेंगे और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
फिर उस पर हम थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाल लेंगे। आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे अमूल चीज़ यूज़ किया है। फिर हम अपनी सब्जियों को स्प्रेड कर लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के लजानिया लेयर्स भी बना लेंगे। फिर आपके सारे लेयर्स हो जाने के बाद ऊपर से ढेर सारा चीज़ डालिए। याद रखिएगा चीज़ में बिल्कुल कंजूसी ना करें। फिर लजानिया को प्रीहीटेड ओवन में डाल लीजिए। लजानिया को 200 डिग्री पे 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, जब तक उसका चीज़ मेल्ट होके क्रस्ट बन जाए। और आपका बढ़िया क्रीमी और चीज़ी लजानिया तैयार है। अब आप भी ये बढ़िया लजानिया की रेसिपी ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।